नमस्कार दोस्तों, कैसा उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज नया साल का दूसरा दिन, आज है 2 तारीख। दोस्तों आपको नए साल में जितनी सोची मनोकामनाएं आप सभी की वह पूरी हो, आपको सभी सुख संपत्ति स्वास्थ्य सभी प्रकार से लाभ मिले, आपके परिवार सब सुख सुविधा से भगवान आपको प्रदान करें, यही मेरी मनोकामना है नए साल पर। आज मैं जनवरी 2 तारीख में यह वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से पौधों के साथ जुड़े, एक नई पहल करें। यदि आप गार्डनिंग से नहीं जुड़े हैं तो गार्डनिंग जुड़ने का प्रयास करें और उसका लाभ भी आप देखें कितना लाभ प्राप्त होता है। यदि आप एक पौधे को अपने हाथ से लगाते हैं, उसको बीज को उगाते हैं, बीज को जब सींचते हैं, सींच करके वे पौधा एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधे के बाद एक बड़े पेड़ के रूप में बनता है, उसका फूल व फल आते हैं तो अलग ही प्रसन्नता महसूस होती है। इसी प्रकार आप भी एक नई पहल कीजिए, आप भी पौधों गार्डनिंग से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना भी आपके घर में स्पेस है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, आप इसके साथ अवश्य जुड़िए। बहुत ही असीम प्रसन्नता प्राप्त होती है पौधों के साथ जुड़ करके। पौधे जो कटिंग से तैयार किए जा सकते हैं, उन पौधों के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए मेरी वीडियो। गेंदे के फूल को भी आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैच्योर आपको टहनी लेनी है, उसको मिट्टी में दबा देना है, जिसके बाद आपका हफ्ते 10 दिन के अंदर एक नया पौधा तैयार हो सकता है बहुत आसानी के साथ। अब आते हैं हम अगले पौधे कलेंचो के ऊपर। कलेंचो भी एक बहुत ही सुंदर पौधा है जो कि सर्दियों में बहुत सुंदर फूल देता है। देखिए मैंने इसकी पिंचिंग की थी, पिंचिंग के बाद का रिजल्ट देखिए कितना प्यारे। मेरी इसमें खूब सारी ब्रांचेज बन चुकी है और बहुत सारी कलियाँ भी इस पर आ चुकी है। कलेंचो के पौधे को भी आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो। जनवरी में इसकी आप पत्तियों के द्वारा भी आप पौधे आसानी से तैयार कर दो। मैं उसको एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने एक पत्ती उगाई थी, देखिए दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से आप पत्ती के द्वारा भी, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पत्ती के द्वारा भी पौधे आसानी से तैयार कर सकते हो। ये देखिए इसमें जड़ फूट गई है। पत्ती के द्वारा व कटिंग के द्वारा आसानी से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका मेथड होता है एक नया पौधा तैयार करने का। आपको पौधे को ख़रीदने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इससे आपकी सेव मनी भी होगी और आपके दोनों पर्पज़ कंप्लीट हो जाते हैं। आप तीसरा पौधा जो कि गुलाब का पौधा, यह भी बहुत ही सुंदर कटिंग के द्वारा आसानी से तैयार हो जाता है। इसको आप कटिंग के द्वारा, आपको इसकी मैच्योर कटिंग लेनी है, मैच्योर कटिंग लेकर के इसको मिट्टी में दबा दीजिए और इसके द्वारा भी आपका जनवरी एक नया पौधा आसानी से तैयार, 15 से 20 दिन के अंदर आपका एक नया पौधा बनकर तैयार हो सकता है। इसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये है मेरा गुलदावदी का पौधा। गुलदावदी भी एक ऐसा पौधा है जिसको आप कटिंग के द्वारा जनवरी में आसानी से तैयार कर सकते हो। यदि आप इसको ले आते हो तो आपको दोबारा इस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, और आपको इसकी कटिंग, या तो आप कटिंग के द्वारा इसको उगा सकते हो या फिर इसकी नीचे से यहाँ पर छोटी छोटी स्टेम, छोटे सैपलिंग्स आपके आसान तैयार हो जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने की हुई है। मेरे पास एक पौधा था, एक पौधे से मैंने इतनी सारी सैपलिंग्स तैयार किया। ये सर्दियों के फूलों का राजा भी इसको कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके बगीचे में लगा हुआ, देखिए कितना सुंदर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पौधे कोलियस के बारे में। कोलियस भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो कि कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो हो जाता है। विंटर में आप इसको आसानी से लगा सकते हो। देखिए ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई है, एक ये कटिंग्स ग्रो की थी और एक ये कटिंग्स, दोनों कटिंग्स पर देखिए छोटी छोटी शूट सब आ चुकी हैं। ये देखिए तीसरी कटिंग मेरी यहाँ लगाई हुई है और ये बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है और सर्दी में इसको आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए विंटर में। अब आते हैं हम दोस्तों अपने अगले पौधे पर जिसका नाम है नीम। नीम के पौधे को भी आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको एक मैच्योर कटिंग लेनी, जिस प्रकार की मैच्योर पकी हुई कटिंग है, इसको लेना और मिट्टी में इसको दबा देना है और इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये पौधा भी तैयार हो जाएगा आपके गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए। मैंने यह पौधा भी कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया था। आप भी इसको आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हो और विंटर में इसको आसानी से उगाने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप जनवरी में आसानी से ग्रो कर सकते हो। जनवरी में आप इसको पत्ती से उगाइए, आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए या इसकी सैपलिंग्स भी आसानी से तैयार कर सकते हो। मेरे पास दो प्रकार के स्नेक प्लांट हैं। आप स्नेक प्लांट की सैपलिंग भी आसानी से तैयार, जिस प्रकार से मैंने ये बहुत सारे प्लांट अब तैयार कर चुके हैं। ये सब मैंने सैपलिंग्स के द्वारा ही पप से तैयार किए हुए हैं। आप भी इस प्रकार से इन पौधों को अपने गार्डन में जगह दे सकते हो।
आते हैं दोस्तों हम अपने अगले पौधे पर, ड्रेसिना ये भी मैंने कटिंग के द्वारा पिछले साल जनवरी में ग्रो किया था दोस्तों। और अब देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। आप भी इस प्रकार से विंटर्स में आप नए पौधे तैयार कर सकते हो बिना कोई पैसा खर्च किए, जिस प्रकार से मैंने पौधा तैयार किया। देखिए दोस्तों मेरे पास 2 वैरायटी और है ड्रेसिना की। एक ये कटिंग मेरी ग्रो हो चुकी है, दूसरी मैंने ये वाली ड्रेसिना लगाई है। यह भी मैंने पड़ोस से मांगी थी और ये मेरी सक्सेस हो चुकी है। धीरे धीरे से पत्तियाँ भी फूटने लगी है। ये भी आसान से ग्रो हो जाती है। जनवरी में आप इसको कटिंग से आसान से तैयार कर सकते हो। बगीचे में यह पौधा 100, 150, 200 रुपये तक का मिलता है, तो आप पैसे ना खर्च करके स्वयं ही अपने घर में इन पौधों को उगा सकते हो। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्लांट स्पाइडर प्लांट के बारे में। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको भी आप जनवरी में यानी कि विंटर्स में नए साल पर आसानी से इसकी कटिंग तैयार कर सकते हो और ये पप्स के द्वारा भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये हमारी यहाँ से इसको तोड़ने के बाद आप किसी भी गमले में इसको दबा दीजिए। ये देखिए यदि आप ऐसे इसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही यहाँ से ग्रोथ पकड़ लेता है। इस प्रकार से आप इसकी नई कटिंग्स तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही आसान से तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान से एक नया पौधा बनकर रेडी हो जाता है। ये दोस्तों आते हैं अपने अगले पौधे पर। यह है सिंगोनियम जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है घर में लगा हुआ। मेरे पास 2 टाइप्स के सिंगोनियम हैं। इसको भी आप कटिंग के द्वारा आसान से ग्रो कर सकती है। ये मैं छोटी सी कटिंग लेकर आई थी। इसको आप पानी में उगाइए, इसको आप आसानी से बढ़ा सकते हो। ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ाता है। देखिए एक प्लांट के द्वारा देखिए कितना मेरा बढ़ चुका है। इस प्रकार से आप सिंगोनियम को भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। देखिए दोस्तों ये भी मेरा दूसरा सिंगोनियम है। ये भी मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया था। आप देखिए कितनी ग्रोथ इसकी हो चुकी है। इस प्रकार आप अपने बगीचे में नए पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार मैंने लगाया हुआ है। ये पानी में मिट्टी में आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले पौधे के बारे में। वर्डनिंग जो एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, आप इसको ग्राउंड पर भी लगा सकते हो, आप इसको इंडोर व आउटडोर किसी भी प्रकार से लगा सकते हो। यह भी जनवरी में आसानी से तैयार होने वाला पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, टोपियारी बना सकते हो उसकी, बहुत खूबसूरत लगता है। इस प्रकार से मैंने इसको छोटी सी जगह से इतना बढ़ा दिया है। आप भी वनरिंग जू को आसानी से ग्रो कर सकते हो और आसानी से इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। फ्री का पौधा तैयार कर सकते हो। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अगले पौधे डेफनबेकिया के बारे में। ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। इस पौधे को मेरा मेन मदर प्लांट मेरा ये वाला है और ये मैंने बेबी प्लांट तैयार किए हुए हैं। इसका प्रोसेस भी मैंने आपको वीडियो में डाला हुआ है पूरा का पूरा, किस प्रकार से आपको कटिंग ग्रो करनी है, किस प्रकार से आपको नए पौधे बढ़ाने हैं। वैसे मूल्यतः ये पौधा बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में। इसको भी आप कटिंग से आसान से ग्रो कीजिए और अपने पैसे को बचाइए। इसकी आपको कटिंग लेनी है, रिंग्स बनते हैं इसके। देखिए इस प्रकार से रिंग्स बनते हैं, रिंग्स में से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करके तो पौधा हमारा ये तैयार हो जाता है, फिर 3-4 पौधे हमारे इसके नीचे वाले हिस्से से तैयार हो जाता है आसानी से। इस प्रकार से आप और इसको मिट्टी में दबाकर छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको नया पौधा मिल जाएगा इसका। इस प्रकार से मैंने 3 पौधे तैयार किए। तो अब हम आते हैं अपने अगले पौधे गुड़हल के पौधे के ऊपर। देखिए अभी भी सर्दियों में मेरे पौधे पर फूल आ रहे हैं। कल खिला हुआ था। ये एक ऐसा पौधा है जिसको भी आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते। देखिए दोस्तों मैंने ये कटिंग इसकी ग्रो करने के लगाई हुई है। मैंने 30 दिसंबर को इसकी कटिंग ग्रो की थी और अभी भी देखिए हरा है और ये आसानी से उग जाता है क्योंकि इस टाइम पर धूप भी ज़्यादा नहीं होती और कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए ठीक है दोस्तों आप भी इस प्रकार से लगाने का अवश्य प्रयास कीजिए। आपको एक मैच्योर कटिंग लेनी है। मैच्योर कटिंग लेने के बाद आपको मिट्टी में दबा दीजिए और वह आसान से चलता रहता है। हल्दी लगाइए, शहद या दालचीनी का प्रयोग करके अपने पौधे आसान से तैयार कर सकते हो। देखिए ये भी दोस्तों मैंने कटिंग के द्वारा पौधा ग्रो किया। अब आते दोस्तों हम अपने अगले पौधे जिसका नाम है मोरकंगी या पिकॉककॉम, जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा कहलाता है। इस पौधे को भी आप कटिंग से आसान से तैयार कर सकते हो। ये बीज के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है और इसकी सैपलिंग्स भी तैयार की जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों का बहुत ही पॉपुलर फूल है। देखिए कितनी अलग लुक है इस फूल की, देखिए और कितना खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है ईश्वर ने इसको अपने हाथों से बनाया। देखिए सर्दियों में बहुत खूबसूरत फूल पाए जाते हैं जैसे कि आप जानते हो। अगले पौधे जिसका नाम है जेड प्लांट जो कि आप कटिंग के द्वारा जनवरी में आसानी से तैयार कर सकते हो। और ये ना ही ज़्यादा धूप मांगता है और ना ही ज़्यादा इसको छाया चाहिए होती है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। देखिए ये भी इसके अंदर ही मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है, बट इसके अंदर बहुत सारे गेंदे के पौधे उग चुके हैं। ये देखिए जेड प्लांट, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है जनवरी में यदि आप इसकी थोड़ी सी केयर के साथ इसको आसान से बढ़ा सकते हो। देखिए मेरे गेंदे के पौधे भी कितने सारे बड़े हो चुके हैं, इनको भी मैं अलग करके लगाऊंगी। और ये जो वनरिंग जू की मैंने आपको शॉर्ट्स डाली थी, शॉर्ट्स भी देख कितनी, ये भी कितना अच्छा चल रहा है पौधा।
ये कटिंग ग्रो की है वनड्रिंग, जो कि आसानी से जनवरी में आप तैयार कर सकते हो। ये पौधा एक नया पौधा बन करके तैयार हो सकता है। ये देखिए एक छोटी सी कुल्हड़ में भी मैंने लगाया हुआ है, ये भी हरा है और ये भी मेरे उग चुकी है कटिंग, सारी पत्तियों से ग्रो किया है मैंने जेड प्लांट। ये देखिए छोटी छोटी पत्तियों से ग्रो किया हुआ है। देखिए ये सब कटिंग्स मेरी सक्सेस हो चुकी है। जनवरी में आप आसानी से जेड प्लांट की पौध भी तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा होता है और जो कि एक लकी प्लांट भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये एक लकी प्लांट भी माना जाता है, और जैसे कि आप सभी जानते हो। अब आते हैं दोस्तों हम अगले प्लांट के बारे में बात करते हैं। ये मेरा मोरपंखी का प्लांट है, इसकी कटिंग भी जनवरी में आसान से लगाई जा सकती है। इसके आपको एक मैच्योर कटिंग्स लेनी है, जिस प्रकार से ऐसे मैच्योर कटिंग लेकर के आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए और ये भी हमारी कटिंग आसान से तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, इसको अलग से मिट्टी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, और इसमें समय समय पर पानी देते रहिए, आपकी पौध तैयार हो जाएगी। जनवरी में ही ज़्यादातर जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं उसकी कटिंग तैयार की जाती है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जिसके कारण हम कटिंग तैयार नहीं कर पाते हैं। सर्दी हमारा ऐसा मौसम है, आप किसी प्रकार से पौधे कटिंग आसान से तैयार कर सकते हो। ये देखिए इतना खूबसूरत पौधा है। और वैसे नॉर्मली आप इसको नर्सरी से यदि लेने जाते हो, माली से यदि आप खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पौधा मिलता है ये। और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये नेगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। इसको अपने घर के द्वार के दोनों साइड में रखें तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगले पौधे क्रोटन के बारे में। क्रोटन भी एक बहुत ही हार्डी पौधा है, इसकी कटिंग भी आप जनवरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी मैच्योर कटिंग दीजिए 5 से 6 इंच की, और उसको मिट्टी में दबा दीजिए और आसानी से ये हमारा पौधा बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा धूप की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसलिए यह जनवरी में दिसंबर में आसानी से ग्रो आप इसको कर सकती है। तो अब हम आते हैं अपने अगले प्लांट मनी प्लांट के ऊपर। मनी प्लांट भी एक ऐसा पौधा है जिसको आप बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हो। इसको एक सिंगल लीव्स के द्वारा भी तैयार कर सकते हो। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो और आसानी से आप इसमें एक नया पौधा बना सकते हो। जनवरी में आप इसकी नई पौधा आसानी से तैयार कर सकते। देखिए मेरा ये गोल्डन पोथोस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है। ये भी ऐसा पौधा है जिसको आप आसानी से कटिंग के द्वारा जनवरी में ग्रो कर सकते हो, नया पौधा तैयार कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है और कहते हैं इसके द्वारा घर में मनी आती है। इसको भी आप अपने घर में अवश्य जगह दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत है। दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले पौधे, जिसका नाम है अगावा प्लांट। अगावा प्लांट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है। इसको आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो और इसके आप सैपलिंग्स भी तैयार कर सकते हो। देखिए इसमें छोटी छोटी ऐसी सैपलिंग्स तैयार हो निकलती है। इसको आप अलग कीजिए और आसानी से नया पौधा तैयार कर सकते हो। ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। देखिए मेरा गमला टूट गया, इसकी रिपोर्टिंग करूँगी मैं, वो भी मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। और ये भी मैंने सैपलिंग कटिंग के द्वारा तैयार किया था। जनवरी में आप इसको भी आसानी से तैयार कर सकिए। बहुत ही हार्डी पौधा है। इसको आप बहुत कम पानी दीजिए, बहुत कम पानी के साथ ही चलता रहता है। इसकी केयर भी आपको स्नेक प्लांट की तरह ही करनी होती है। ज़्यादा मेहनत ये नहीं मांगता। एक बार यदि आपके घर में आ जाता है, सालों साल आपके घर में बना रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए दोस्तों इसकी जो पत्ती होती है सैकुलेंट होती है। देखिए इसके अंदर पानी होता है, जिसके कारण ये पौधा आसानी से चलता रहता है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं मांगता है ये। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों नए साल में नई पहल कीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए हमें पौधों को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। Yes. ये देखिए कितना सुंदर।